हम सब अपने अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी नागरिकता के सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में सोचा है? देखिए, हमारा संविधान हमें अधिकार तो देता है, पर साथ ही वो हमसे कुछ जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद भी करता है। और यही है हमारे मौलिक कर्तव्य। तो आज हम इसी जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अधिकारों और कर्तव्यों का आपस में रिश्ता क्या है। फिर हम थोड़ा टाइम में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि ये कर्तव्य हमारे संविधान का हिस्सा बने कैसे। इसके बाद हम एक एक करके उन 11 कर्तव्यों को जानेंगे और फिर आएगा वो बड़ा सवाल कि भाई अगर इन्हें ना माने तो क्या कोई सजा हो सकती है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि हमारी अदालतों में इन कर्तव्यों की असल में अहमियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक जाने पहचाने टॉपिक से, हमारे मौलिक अधिकार। हम अपने अधिकारों को लेकर काफी सजग रहते हैं और रहना भी चाहिए, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि नागरिकता एक टू वे स्ट्रीट है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि देश हमें क्या दे रहा है, पर कितनी बार ये सोचते हैं कि हम देश को क्या दे रहे हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा, अब यहां से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। अक्सर लोगों को लगता है कि मौलिक कर्तव्य जैसी जरूरी चीज तो संविधान में शुरू से ही होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 के हमारे मूल संविधान में इनका कोई जिक्र ही नहीं था। जी हां, इन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया था। ये टाइमलाइन मौलिक कर्तव्यों के सफर को बड़े अच्छी तरह से दिखाती है। देखिए, पूरे 26 साल तक 1950 से हमारा संविधान सिर्फ अधिकारों की ही बात करता रहा। फिर आया साल 1976, देश में इमरजेंसी का दौर था और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इन्हें शामिल करने की सिफारिश की। फिर 42वें संशोधन के जरिए फटाफट 10 कर्तव्य जोड़ दिए गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2002 में 86वें संशोधन के साथ एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया और तब जाकर ये लिस्ट पूरी हुई जो आज हम जानते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये जो 42वां संशोधन था ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये इतना बड़ा और सच कहूं तो विवादास्पद भी था कि इसने संविधान के कई हिस्सों को बदल दिया था। इसीलिए इसे मिनी संविधान का निकनेम मिला। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना इसी बहुत बड़े संवैधानिक फेरबदल का एक हिस्सा था। तो इतनी सारी बैकग्राउंड स्टोरी के बाद सवाल अब भी वही है, आखिर ये कर्तव्य हैं क्या? तो चलिए अब सीधे संविधान के अनुच्छेद 51A में चलते हैं और देखते हैं कि ये 11 जिम्मेदारियां असल में हैं क्या। जी हाँ, 11, यही है वो नंबर। ये 11 कर्तव्य मिलकर हर भारतीय नागरिक के लिए एक तरह का नैतिक और नागरिक रोड मैप बनाते हैं। चलिए अब इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। तो पहले 5 कर्तव्य को देखें तो इनका फोकस एकदम साफ है, राष्ट्रीय आदर्श और सम्मान। इनमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने से लेकर देश की एकता की रक्षा करने तक की बातें शामिल हैं। खासतौर पर 5वां कर्तव्य देखिए, जो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और महिलाओं का अपमान करने वाली प्रथाओं को छोड़ने के लिए कहता है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि नागरिकता का मतलब सामाजिक सम्मान भी है। कर्तव्यों का दूसरा सेट हमारी सोच को संस्कृति, पर्यावरण और व्यक्तिगत विकास की तरफ ले जाता है। ये हमें साइंटिफिक सोच अपनाने और पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए भी कहता है। और हाँ, सबसे आखिरी वाले पे ध्यान दीजिए, जिसे 2002 में जोड़ा गया था। ये कहता है कि हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दें। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने एक मौलिक कर्तव्य को सीधे सीधे शिक्षा के मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। तो ठीक है, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो अक्सर उठता है। अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो फिर क्या होता है? क्या उसे कोई सजा मिलती है? पर आगे बढ़ने से पहले एक खास बात समझना जरूरी है। ये कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। ये यहां रहने वाले विदेशियों पर लागू नहीं होते। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे पासपोर्ट के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एक खास सेट है। तो ये स्लाइड अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ कर देती है। हमारे अधिकार जस्टिशिएबल हैं। ये एक कानूनी शब्द है जिसका सीधा मतलब है कि इन्हें लागू करवाया जा सकता है। अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सरकार को अदालत में ले जा सकता है। दूसरी तरफ कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब है कि उनके पालन ना करने पर कोई सीधी सजा का प्रावधान नहीं है, यानी कोई किसी पर वैज्ञानिक सोच न रखने के लिए केस नहीं कर सकता। तो अगर कोई सजा नहीं है तो फिर इनका पॉइंट क्या है? असल में इनका मकसद कानूनी डंडा चलाना है ही नहीं, बल्कि एक नैतिक दिशा दिखाना है। इन्हें देश का एक मॉरल कंपास समझिए।
इन्हें नज़रअंदाज करने के लिए कोई गिरफ्तार तो नहीं होगा, लेकिन ये लगातार हमें सही रास्ते की याद दिलाते हैं और देश को नुकसान पहुंचाने वाले कामों के खिलाफ एक चेतावनी की तरह खड़े रहते हैं। तो अगर ये सिर्फ नैतिक सलाहें हैं, तो क्या अदालतों में इनकी कोई जगह है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इनकी बहुत अहम जगह है। चलिए देखते हैं कि ये असल दुनिया में कोर्टरूम के अंदर कैसे काम करते हैं। इससे कुछ मशहूर अदालती मामलों से समझते हैं। बिजॉय एमैनुअल केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान का सम्मान करने वाले कर्तव्य का इस्तेमाल सजा देने के लिए नहीं, बल्कि कानून की व्याख्या करने के लिए किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से राष्ट्रगान गा नहीं सकता, तो भी सम्मान में खड़ा होना ही काफी है। वहीं MC मेहता केस में कोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को एक ठोस कार्रवाई में बदल दिया और सभी स्कूलों में पर्यावरण की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। तो सार ये है कि भले ही किसी कर्तव्य को तोड़ने के लिए सीधे सजा ना हो, पर यह सिर्फ कागज पर लिखे खाली शब्द नहीं हैं। ये जजों के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। वो इसका इस्तेमाल कानूनों का मतलब समझाने के लिए करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी नया कानून या अदालती फैसला उन मूल मूल्यों के साथ हो जिनकी उम्मीद संविधान अपने नागरिकों से करता है। तो चलिए आज आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर अधिकार वो हैं जो देश हम पर कर्जदार है, तो क्या कर्तव्य वो नहीं जो हम नागरिक अपने देश पर कर्जदार हैं? ये एक बहुत पावरफुल बात है जो याद दिलाती है कि नागरिकता सिर्फ कुछ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि बहुत कुछ देने के बारे में भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।